हर इंसान की एक खोज होती है भगवान की। कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई पहाड़ों में, कोई किताबों में। पर क्या कभी आपने अपने भीतर झांका है? क्योंकि जिस क्षण आप भीतर उतरते हैं वही क्षण ईश्वर का आरंभ होता है। आज की सखी में हम जानेंगे भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, और वह एक बात जो जानने के बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तो आइए, शब्दों से नहीं, अनुभव से सुनते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली सखी की आध्यात्मिक यात्रा भी देख सकें। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह उस परम सत्य को खोजता है जो हमेशा से उसके भीतर ही छिपा है। वह ईश्वर को मंदिरों में, पर्वतों में, नदियों में, आकाश में ढूंढता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि जिसे वह खोज रहा है वह स्वयं उसी के भीतर धड़क रहा है। भगवान को पाना किसी बाहरी यात्रा का नाम नहीं, बल्कि यह भीतर की एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है उसे बस एक बात समझनी होगी कि भगवान कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। वे तो अनुभव हैं, चेतना है, प्रेम है। जब मन शांत हो जाता है, जब हृदय में अहंकार की जगह नम्रता भर जाती है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर के मैं को मिटा दोगे, उसी दिन तुम जान लोगे कि भगवान कभी तुमसे अलग थे ही नहीं। संसार में हर प्राणी किसी न किसी रूप में ईश्वर को ही खोज रहा है, कोई धन में, कोई प्रेम में, कोई नाम में। लेकिन असली खोज तब शुरू होती है जब इंसान पूछता है, मैं कौन हूं? यही प्रश्न सारी साधना का बीज है। जब यह बीज अंकुरित होता है, तब अहंकार की मिट्टी टूटती है और आत्मा की सुगंध फैलने लगती है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी केवल मन ने बनाई है। जब मन शांत होता है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। न कोई खोजने वाला बचता है, न कोई मिलने वाला। केवल प्रेम की लहरें रह जाती हैं। यही सच्चे दर्शन हैं, जब मैं और तू का भेद मिट जाता है। जिसने भगवान को पाना है उसे सबसे पहले अपने जीवन को सरल बनाना होगा। जटिल मन कभी भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान सादगी में है। जैसे निर्मल जल में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही निर्मल हृदय में ईश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। तुमने देखा होगा, छोटे बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता होती है। वे किसी धर्म को नहीं जानते, फिर भी उनके भीतर एक शांति होती है, क्योंकि उनका मन अब तक बोझिल नहीं हुआ। ईश्वर उसी निष्कलुषता में है। जब हम अपने भीतर उस बचपन को पुनः जागृत करते हैं, तो हमें किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लोग कहते हैं, हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते? उत्तर सरल है, क्योंकि हम उन्हें देखने की कोशिश आंखों से करते हैं, जबकि वे तो देखने वाले हैं। जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, तभी सच्चा दर्शन होता है। तुम्हें बस देखने का ढंग बदलना है। संसार को भगवान के रूप में देखो। हर चेहरे में उनका प्रतिबिंब देखो, हर पीड़ा में उनका आशीर्वाद देखो। भगवान तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, पर मंजिल एक ही है, प्रेम। जिस हृदय में प्रेम है वही मंदिर है, वही तीर्थ है। जब तुम्हारा प्रेम स्वार्थ रहित हो जाएगा, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में स्थान बना लेंगे। उन्होंने कभी दूरी नहीं बनाई। दूरी हमने बनाई है अपने भय, अपने संदेह, अपने क्रोध से। जिसे सच में भगवान चाहिए, उसे केवल एक बात समझनी है, भगवान पाने के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि जो किया जा रहा है उसे प्रेम और सजगता से करना ही भक्ति है। जब तुम पानी पियो तो कृतज्ञ रहो, जब किसी से बात करो तो नम्र रहो, जब किसी को दुखी देखो तो करुणा रखो। यही सतत ध्यान है, यही ईश्वर का साक्षात्कार है। भगवान कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा की अनुभूति है। वे हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे मौन में। बस पहचान की कमी है। एक बार यह पहचान जाग जाए तो जीवन का हर पल ईश्वरमय हो जाता है। तब भक्त नहीं कहता, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, बल्कि कहता है, भगवान ही तो मैं हूं। भगवान को पाना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वभाव की निर्मलता है। जब तुम अपने भीतर झूठ, छल और भय को धीरे धीरे छोड़ देते हो, तब आत्मा की रोशनी बाहर आने लगती है। यह वही प्रकाश है जिसे लोग ईश्वर दर्शन कहते हैं।
वास्तव में भगवान कहीं बाहर नहीं प्रकट होते। वे तो तभी झलकते हैं जब तुम्हारा भीतर का पर्दा हटता है। साधना का अर्थ है स्वयं को बदलना। लोग सोचते हैं साधना का मतलब किसी पहाड़ पर बैठना या कठिन तप करना है, परंतु सच्ची साधना यह है कि हर परिस्थिति में शांत रहो, हर व्यक्ति में भगवान को देखो। जब तुम्हारे भीतर यह दृष्टि विकसित हो जाती है, तब कोई मंदिर, कोई पुस्तक, कोई गुरु तुम्हें अलग से भगवान नहीं दिखा सकता, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय में पहले से है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे अपनी वाणी को संयमित करना सीखना होगा। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे या तो हमें ऊंचा उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। जो मनुष्य दूसरों को आशीर्वाद देता है, उनके प्रति शुभ भाव रखता है, उसका मन स्वयं शुद्ध होने लगता है। वही शुद्धता ईश्वर का पहला संकेत है। भगवान की राह पर चलना कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह मौन की यात्रा है। यहां तुम बोलते नहीं, बल्कि सुनते हो उस निःशब्द आवाज को जो तुम्हारे भीतर हमेशा से गूंज रही है। वही आवाज ईश्वर की पुकार है। जब तुम सुनने लगते हो तो समझो तुमने आधी दूरी तय कर ली है। प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब हृदय से निकली हुई प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं रहता, तब ब्रह्मांड स्वयं उसे सुनता है। उस क्षण कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई विधान आवश्यक नहीं रहता। केवल एक सच्चा भाव पर्याप्त है। वही भाव ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय है। भगवान को पाना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उन्हें शर्तों में बांध देते हैं। हम कहते हैं, भगवान, अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं मानूंगा। लेकिन सच्चा प्रेम कभी सौदेबाजी नहीं करता। जो बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर को प्रेम करता है, वही साक्षात दर्शन करता है। क्योंकि भगवान केवल प्रेम में ही रहते हैं, तर्क में नहीं। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी फूल को प्रेम से निहारते हो, किसी पंछी की आवाज में शांति अनुभव करते हो, किसी की मुस्कान से हृदय पिघलता है, वही क्षण ईश्वर के स्पर्श का है। वह क्षणिक है, लेकिन वही सत्य है। साधना बस उस क्षण को स्थायी बना देना है। ईश्वर का अनुभव तब नहीं होता जब तुम भाग रहे होते हो, बल्कि तब होता है जब तुम रुक जाते हो। रुक कर सांसों को महसूस करो, मौन को सुनो, तुम पाएंगे वह दिव्यता जो तुमने जीवन भर बाहर खोजी, वह तो तुम्हारे भीतर ही गूंज रही थी। यह जागृति का क्षण है जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। किसी ने पूछा, भगवान मिलते कहाँ हैं? उत्तर मिला, जहां प्रेम हो वहीं भगवान है। प्रेम में क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, भेदभाव नहीं। प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को देवत्व की ओर ले जाती है। जब यह प्रेम जागृत होता है तो मनुष्य स्वयं मंदिर बन जाता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे यह समझना होगा, भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि सब स्वीकारना है। अच्छा बुरा, सुख दुख, जीत हार, सबको समान दृष्टि से देखो। जब जीवन के हर रंग को स्वीकार लोगे, तब तुम्हारा हृदय विशाल हो जाएगा और उस विशालता में ही ईश्वर प्रकट होते हैं। भगवान को पाना कोई घटना नहीं है, यह एक रूपांतरण है। यह तब घटता है जब तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है, जैसे बर्फ सूरज के सामने पिघल जाती है। जब अहंकार का पर्दा हटता है, तब आत्मा का सूर्य प्रकाशित होता है। वही क्षण ईश्वर का मिलन है, जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव आरंभ होता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे अपनी साधना को कर्म में उतारना होगा। मंदिर में सिर झुकाना आसान है, पर हर प्राणी में भगवान देखना कठिन है। सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्मों से भक्ति दिखाता है, जो झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल नहीं दुखाता और हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। यही वास्तविक पूजा है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। जब तुम हर बात को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश बंद करते हो और कह देते हो, जो तू चाहे वही अच्छा, तभी ईश्वर कार्य करने लगते हैं। जहां मनुष्य की इच्छा समाप्त होती है, वहीं भगवान की इच्छा प्रकट होती है। और यह वही क्षण है जब जीवन दिव्य हो जाता है। ध्यान और भक्ति दो पंख हैं उसी उड़ान के। ध्यान से मन शांत होता है और भक्ति से हृदय पवित्र होता है। जब दोनों एक साथ चलते हैं, तब आत्मा अपने स्रोत तक पहुंचती है। ध्यान से तुम भगवान को समझते हो और भक्ति से तुम उन्हें अनुभव करते हो। समझ और अनुभव का यह मिलन ही मोक्ष का द्वार है।
कभी यह मत सोचो कि भगवान तुमसे दूर हैं। वे हर उस जगह हैं जहां सच्चाई है, जहां प्रेम है, करुणा है और नम्रता है, वहां उनका निवास है। जो व्यक्ति हर प्राणी के साथ प्रेम से व्यवहार करता है, वह अनजाने ही हर दिन भगवान के चरणों में झुका रहता है। साक्षात्कार का अर्थ है देखना नहीं, बल्कि हो जाना। भगवान को देखना चाहो तो तुम अलग रहोगे, लेकिन जब तुम स्वयं प्रेम, शांति और करुणा बन जाओगे, तब तुम वही हो जाओगे जो भगवान है। तब न कोई दर्शन की आवश्यकता रहेगी, न कोई खोज। तुम स्वयं ईश्वर का जीवित रूप बन जाओगे। लोग कहते हैं कि भगवान मौन में मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मौन में कोई द्वंद्व नहीं होता। मौन वह स्थान है जहां न प्रश्न है, न उत्तर, केवल उपस्थिति है। जब तुम भीतर पूर्ण रूप से मौन हो जाते हो, तब तुम वह बन जाते हो जो शाश्वत है। यही सच्चा ध्यान है, यही परम मिलन। ईश्वर को पाने का अर्थ यह नहीं कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि जब तुम ईश्वर को पा लेते हो, तब कठिनाइयां भी तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता है कि सब कुछ उसी की लीला है। तब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो, न शिकायत करते हो, न डरते हो, बस प्रेम में बहते हो। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना में वही एक शक्ति कार्य कर रही है, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तब न कोई तुम्हारा शत्रु रहेगा, न कोई अपना। सब उसी के रूप बन जाएंगे। यह दृष्टि ही ईश्वर की दृष्टि है। यही सच्ची ज्ञान दृष्टि है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे बस यह एक बात समझनी है, भगवान को पाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वे कभी खोए ही नहीं थे। वे तुम्हारे हर श्वास में हैं, तुम्हारे हर कर्म में हैं, तुम्हारे हर भाव में हैं। उन्हें पाने के लिए बस यह याद रखना है कि तुम उनसे अलग नहीं हो। जब यह स्मरण स्थायी हो जाए, वही साक्षात्कार है, वही मुक्ति है, वही पूर्णता है। जब साधक की खोज सच्ची होती है, तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है। तब कोई कर्म सांसारिक नहीं रहता, सब कुछ दिव्य हो जाता है। वही स्थिति है जब जीवन ही मंदिर बन जाता है और हर क्षण पूजा बन जाता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि भगवान की राह में कोई जल्दी नहीं होती। यह यात्रा धैर्य की है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को पूर्ण जागृति तक पहुंचने में समय चाहिए। जल्दबाजी केवल भ्रम देती है, जबकि धैर्य साक्षात्कार देता है। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी घट रहा है वही सर्वोत्तम है, उसी दिन तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यही समर्पण का क्षण है। ईश्वर को पाने की यही चाबी है। जो है, उसे पूर्ण प्रेम से स्वीकार लो। यही स्वीकार ईश्वर का रूप है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात भगवान से मांगता है, बल्कि वह है जो दिन रात भगवान को धन्यवाद देता है। कृतज्ञता वह पुल है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। जब हर स्थिति में धन्यवाद का भाव जीवित रहता है, तब जीवन अपने आप आशीर्वाद बन जाता है। भगवान का अनुभव किसी आश्चर्य से नहीं, बल्कि गहराई से होता है। वह गहराई तब आती है जब तुम बाहरी शब्दों, विचारों और इच्छाओं के पार चले जाते हो। वहां न कोई प्रश्न है, न कोई अपेक्षा, केवल शांति है। वही शांति ईश्वर का स्वरूप है। जब यह भीतर टिक जाए, तो संसार भी तुम्हारे भीतर समा जाता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे अपने मन को साधना होगा। मन ही वह द्वार है जिससे तुम ईश्वर तक पहुंचते हो या भटक जाते हो। मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे रोकना नहीं, बल्कि समझना है। जब मन को समझ लिया जाता है, तब वह शत्रु नहीं, साधन बन जाता है, और यह साधन सीधा भगवान तक ले जाता है। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका है हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जब तुम खाना खाते हो तो केवल खाना खाओ, जब चलते हो तो केवल चलो। यही सजगता तुम्हें वर्तमान में रखती है, और ईश्वर हमेशा वर्तमान में है, न भूत में, न भविष्य में। जो वर्तमान में जिए, वही भगवान के निकट जिए। जीवन को ईश्वर के रूप में जीना मतलब है हर चीज को प्रेम और करुणा से देखना। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी के दर्द को अपना मानते हो, तब तुम भगवान की इच्छा का कार्य कर रहे होते हो। यह कर्म नहीं, भक्ति है। यही सबसे श्रेष्ठ पूजा है।
भगवान को पाने का अनुभव धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि तुम और वह का भेद मिट जाता है। तब जो बोलता है वही वह है, जो सुनता है वही वह है। तब हर हृदय में वही धड़कता है, हर श्वास में वही बहता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं समा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे केवल यह समझना है कि भगवान को पाने की नहीं, उन्हें पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर उस मौन, उस प्रेम, उस प्रकाश को देख लेते हो, तब समझो वही भगवान है। उस क्षण न साधक बचता है, न साधना, केवल सत्य शेष रहता है। और वही सत्य अनंत, अड़ोल और शाश्वत भगवान कहलाता है। जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब जीवन से न कोई भय रह जाता है, न कोई अभाव, क्योंकि तब साधक जान लेता है, मैं कुछ भी नहीं हूं और यही मेरा सब कुछ है। यही शून्यता ईश्वर की गोद है। जो उसमें समा गया वह सदा के लिए शांत हो गया। यही वह अवस्था है जहां भक्ति ध्यान में बदल जाती है और ध्यान प्रेम में। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। जब तुम्हारे भीतर से दया, प्रेम और सत्य झरने लगते हैं, तो समझो भगवान ने तुम्हारे भीतर अपना घर बना लिया है। भगवान को देखने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारे भीतर ही घट रहा है, जीवन। एक समय आता है जब साधक को यह अनुभव होता है कि वह अब कुछ खोज नहीं रहा, क्योंकि खोजने वाला ही खो गया है। वही असली मिलन है। जब मैं मिट जाता है, तब वह प्रकट होता है। जैसे दीपक की लौ हवा के रुकते ही स्थिर हो जाती है, वैसे ही आत्मा तब स्थिर हो जाती है जब मन शांत और समर्पित होता है। भगवान के साथ एकता कोई कल्पना नहीं, बल्कि गहराई से जी गई वास्तविकता है। जब तुम्हारा हर कर्म प्रेम में डूबा हो, जब तुम्हारी हर सांस कृतज्ञता में भीगी हो, जब तुम्हारी हर दृष्टि में करुणा हो, तब तुम केवल भगवान की बात नहीं करते, बल्कि स्वयं भगवान की वाणी बन जाते हो। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे यह भी जानना होगा कि दुख और सुख दोनों ही भगवान के संदेश हैं। दुख हमें भीतर झांकना सिखाता है और सुख हमें कृतज्ञ बनाता है। दोनों को प्रेम से स्वीकारो। जो जीवन के दोनों पहलुओं को ईश्वर का प्रसाद मान लेता है, वही वास्तविक संतुलन में जीता है। यही साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था है। भगवान का साक्षात्कार कोई क्षणिक अनुभव नहीं है। यह तो धीरे धीरे भीतर की गहराई में फैलने वाला मौन है। पहले कुछ पल के लिए यह अनुभव होता है, फिर धीरे धीरे यह अनुभव ही अस्तित्व बन जाता है। तब साधक ध्यान में नहीं बैठता, उसका हर कर्म, हर विचार ध्यान बन जाता है। जीवन तब बदल जाता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है, हर परिस्थिति तुम्हारा पाठ है और हर घटना ईश्वर का संकेत है। तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, केवल कृतज्ञता रहती है। यही जागरण की स्थिति है, जहां साधक मुस्कान में ईश्वर को महसूस करता है। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर हृदय में है, उस दिन तुम्हारे भीतर का अहंकार पिघल जाएगा। तब तुम किसी से ऊंचा या नीचा महसूस नहीं करोगे। हर चेहरा तुम्हारे लिए भगवान का रूप बन जाएगा। यही प्रेम की परिपूर्ण दृष्टि है, जिसे संत समदर्शी दृष्टि कहते हैं। जब प्रेम का प्रवाह निरंतर हो जाता है, तब जीवन स्वयं ईश्वर का नृत्य बन जाता है। तब न कोई चिंता रहती है, न कोई अपेक्षा, बस एक लय चलती रहती है, देने की, मुस्कुराने की, शांत रहने की। यही लय आत्मा का संगीत है। और जब यह संगीत बजने लगता है, तब संसार स्वर्ग बन जाता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे बस एक बात समझनी है, भगवान को पाने का अर्थ है स्वयं को भूल जाना। जब तुम अपने विचारों, अपने नाम, अपने व्यक्तित्व से परे चले जाते हो, तब तुम वही हो जाते हो जो सदा से था। शुद्ध चेतना, निर्मल प्रेम, अनंत शांति। यही वह अवस्था है जहां खोज समाप्त होती है और अस्तित्व ईश्वर में विलीन हो जाता है। जब साधक पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसके भीतर कार्य करने लगते हैं। तब कर्म करने वाला वही नहीं रहता, कर्म करने वाला स्वयं ईश्वर बन जाता है। साधक केवल माध्यम रह जाता है। यही सबसे सुंदर अवस्था है, जब जीवन मैं कर रहा हूं से मुक्त होकर वह कर रहा है बन जाता है।
जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है उसे यह समझना चाहिए कि परम आनंद बाहर की किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इच्छाएं जब मिटती हैं तब शांति जन्म लेती है, और जब शांति आती है तब आनंद स्वतः प्रवाहित होता है। यही आनंद ही ब्रह्मानंद है, जो न शुरुआत रखता है न अंत। कभी सोचो, जब बारिश गिरती है तो वह यह नहीं सोचती कि कहाँ गिरना है, कहाँ नहीं, वह बस बरसती है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है तो वह सब पर समान रूप से बरसता है। यही प्रेम की दिव्यता है। इस अवस्था में तुम केवल प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो, और प्रेम ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। साधना की परिपूर्ण अवस्था यह है कि तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट जाए। तब जो कुछ भी तुम देखते हो वही भगवान है। हर पत्ती, हर हवा का झोंका, हर हंसी, सब उसी का रूप है। उस क्षण न कोई खोज बचती है, न कोई खोजी, केवल अनुभव बचता है, और वही अनुभव अनंत शांति का द्वार खोलता है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है उसे हर क्षण में जीना सीखना होगा। जो वर्तमान में जीता है वही ईश्वर के संग जीता है, क्योंकि भगवान किसी समय में नहीं रहते, वे केवल अभी में रहते हैं। जब तुम अभी में स्थिर हो जाते हो तब तुम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। वही ध्यान की चरम स्थिति है। आत्मा का साक्षात्कार तब होता है जब तुम सब कुछ देखकर भी भीतर से अछूते रहते हो। दुख आए तो भी भीतर आनंद बना रहे, सुख मिले तो भी अहंकार न हो। यही संतुलन आत्मा की पहचान है। यह संतुलन किसी योग या व्रत से नहीं, बल्कि निरंतर सजगता से आता है। सजग रहना ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति भगवान को पा लेता है वह संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है। उसके लिए जीवन अब भार नहीं, बल्कि उत्सव बन जाता है। वह हर सुबह को भगवान की मुस्कान समझता है, हर शाम को भगवान की गोद। उसके लिए मृत्यु भी कोई अंत नहीं, बल्कि एक और आरंभ है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। जब आत्मा ब्रह्मानंद में लीन होती है तब शब्द समाप्त हो जाते हैं। तब जो बचता है वह केवल मौन है, और वही मौन ईश्वर का शुद्धतम रूप है। उस मौन में न कोई प्रश्न है, न कोई भय, न कोई आकांक्षा, केवल उपस्थिति है, और वह उपस्थिति ही परमात्मा है। जिसे यह अनुभव हो जाए कि जीवन स्वयं भगवान का खेल है, उसके लिए सब कुछ पवित्र हो जाता है। हर आंसू एक आशीर्वाद बन जाता है, हर असफलता एक शिक्षा। ऐसा व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है सब वही कर रहा है, और जो वह कर रहा है वही श्रेष्ठ है। यही पूर्ण विश्वास का चरम रूप है। जो वास्तव में भगवान को पाना चाहता है उसे बस यह एक बात समझनी है, भगवान को पाने का अर्थ है स्वयं को पूर्ण रूप से खो देना। जब तुम भीतर से इतने खाली हो जाओ कि केवल मौन, केवल प्रेम और केवल कृतज्ञता बचे, तब वही खालीपन भगवान से भर जाता है। और उस क्षण से जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि अब जीवन स्वयं भगवान का स्वरूप बन जाता है। जब साधक की यात्रा इस बिंदु तक पहुंचती है तो उसके भीतर एक अनोखा मौन उतरता है। यह मौन साधारण नहीं, यह वह मौन है जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाया है। यह वह क्षण है जब मन के सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। अब साधक किसी उत्तर की खोज नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन चुका होता है। जहां मैं समाप्त होता है वहीं भगवान की शुरुआत होती है। जब तक मन में मैं हूं की भावना रहती है तब तक द्वैत बना रहता है, लेकिन जब यह मैं गलकर वह में विलीन हो जाता है तब केवल एक ही सत्ता बचती है, और वह है शुद्ध चेतना। वही चेतना ब्रह्म है, वही सत्य है, वही आनंद है। एक समय था जब साधक भगवान को बाहर खोजता था, मंदिरों में, तीर्थों में, ग्रंथों में, लेकिन अब उसे अनुभव हो गया है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह स्वयं उसके भीतर बैठा है। यह एहसास इतना गहरा होता है कि साधक का हर श्वास, हर नजर, हर भावना ईश्वर का ही स्वर बन जाती है। संसार अब उसके लिए न बंधन है न मुक्ति, सब कुछ एक लीला है, और वह केवल साक्षी है। जो घट रहा है उसे बस घटते हुए देखना बिना किसी प्रतिरोध के, यही साक्षी भाव सच्ची साधना है। यह वही अवस्था है जहां मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और हृदय ब्रह्म की लय में नृत्य करने लगता है। अब प्रेम भी नया रूप ले लेता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त अस्तित्व के लिए होता है।
पेड़, पशु, हवा, धरती, सब में वही एक आत्मा दिखाई देती है। यह अनुभव इतना मधुर होता है कि साधक बिना कहे ही ईश्वर के गीत गाने लगता है। उसके हर कर्म, हर शब्द, हर दृष्टि में भक्ति झलकती है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते। हर क्रिया, चाहे वह चलना हो, बोलना हो, खाना हो, ध्यान बन जाती है, क्योंकि अब साधक के भीतर निरंतर ईश्वर का स्मरण है। उसे किसी विशेष आसन, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। उसका अस्तित्व ही अब साधना बन गया है। जब साधक पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब उसे यह एहसास होता है कि कभी कोई दूरी थी ही नहीं। जो खोज रहा था और जिसे खोजा जा रहा था, दोनों एक ही थे। बस यह समझने में समय लगा। यही अद्वैत का रहस्य है। न कोई साधक, न साध्य, केवल एक परम चेतना। अब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर दुख में भी ईश्वर का संकेत देखता है। उसे लगता है जो भी घट रहा है वही सर्वोत्तम है। ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम ही मुक्ति का द्वार खोलता है। तब न उसे किसी स्वर्ग की चाह होती है, न किसी मोक्ष की, क्योंकि वही जानता है, मैं पहले से ही मुक्त हूं। यह यात्रा का अंतिम सोपान है, जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब कोई दो नहीं रहते। यह मिलन बिना शब्दों का, बिना आरंभ का, बिना अंत का है। जैसे नदी सागर में समा जाती है, अब वह नदी नहीं रहती, केवल सागर बन जाती है। वैसे ही आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म बन जाती है। केवल मौन रह जाता है, वह दिव्य मौन जो सब कुछ कहता है। उस मौन में कोई प्रार्थना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल कृतज्ञता है, केवल उपस्थिति है। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ईश्वर है। जिसे यह अनुभव हो जाए वह जान ले, उसकी यात्रा पूर्ण हुई नहीं, बल्कि अभी आरंभ हुई है। अब साधक का जीवन किसी कथा जैसा नहीं, बल्कि एक अनंत संगीत जैसा हो गया है। हर क्षण एक सुर है, हर सांस एक लय है, और उस लय में बस ईश्वर का ही नाम गूंजता है। वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके मौन से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो चारों ओर प्रकाश फैला देती है। यही दिव्यता है जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से महसूस होती है। जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है, तब ईश्वर उसमें स्वयं भर जाता है। जैसे कोई दीपक बुझता है तो उसकी लौ आसमान में विलीन हो जाती है। वैसे ही साधक का मैं अब अस्तित्व के अनंत में खो चुका है। अब वह कहता नहीं, मैं ईश्वर को जानता हूं, बल्कि अनुभव करता है, मैं ही वह हूं। यह अहम ब्रह्मास्मि का बोध है, शुद्ध, निश्चल, निरंतर। अब जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसे वह साक्षी भाव से देखता है। न सुख उसे हिलाता है, न दुख उसे गिराता है। वह जान चुका है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है, और लीला में गंभीरता नहीं होती, केवल खेल होता है। यही समझ उसे भीतर से मुक्त कर देती है। जो स्वयं में खो गया, वही ईश्वर में मिल गया। अब साधक को यह एहसास हुआ है कि भगवान को पाने की खोज व्यर्थ थी, क्योंकि वह हमेशा से उसके भीतर ही था। जैसे मछली सागर को ढूंढती है जबकि वह स्वयं सागर में है, वैसे ही हम ईश्वर को ढूंढते हैं, जबकि हम स्वयं उसकी ही अभिव्यक्ति हैं। अब उसकी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई है कि वह हर चेहरे में, हर परिस्थिति में भगवान का ही दर्शन करता है। किसी ने उसे अपमानित किया, वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि जानता है यह भी उसी का खेल है। किसी ने प्रेम दिया, वह कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि वह भी उसी का स्वरूप है। अब किसी से राग द्वेष नहीं, केवल एकता का भाव है। यह अवस्था इतनी दुर्लभ है कि शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अब उसका जीवन सत्संग बन गया है। उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों को बदल देती है। जो उसके पास आता है, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर कोई विचार नहीं, केवल प्रेम है, और वही प्रेम परम सत्य का प्रमाण है। अब मृत्यु भी उसे भयभीत नहीं करती। उसे पता है जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे, शरीर मिटेगा, पर चेतना तो सदा अजर अमर है। यह अनुभूति उसे स्थिरता देती है, एक ऐसी स्थिरता जिसमें भय, चिंता, अपेक्षा कुछ भी नहीं बचता। केवल अस्तित्व का आनंद शेष रहता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अब ध्यान है। वह किसी गुफा में नहीं बैठता, किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ता। उसका हर कर्म अब ईश्वर की आराधना बन चुका है। वह खेत में काम करे या किसी बच्चे को हंसाए, उसे हर जगह वही एक उपस्थिति महसूस होती है। और जब कोई उससे पूछता है
क्या तुमने भगवान को देख लिया? वह मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं, मैंने स्वयं को देखना बंद कर दिया और वही दर्शन बन गया, क्योंकि जहां मैं मिट जाता है वहीं वह प्रकट होता है। यही रहस्य है, सबसे सरल, सबसे गहरा, सबसे सच्चा। अब वह चलता नहीं, ईश्वर चलता है। वह बोलता नहीं, ईश्वर बोलता है। वह जीता नहीं, स्वयं ईश्वर उसमें जीवन लेता है। यह अंतिम मिलन है, जहां साधक और भगवान एक हो जाते हैं। न कोई दूरी, न कोई खोज, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल प्रकाश। यही सच्चा दर्शन है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाए।